माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी, खान में स्थानांतरण जवाब आ गया है। महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था वित्त विभाग से, खान विभाग इसका जवाब दिया है। जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है जवाब। बहुत चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे 1,36,042 करोड़ रुपया कहते हैं कि बकाया है, केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये सदन के बाहर भी आवाज़ गूंजती रही है। इसका इन्होंने जो 3 भाग में इसका डिटेल दिया है, 1,01,142 रुपया जो है, ये कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसमें ओरिजिनल डिमांड कितना है और सूद की राशि इसमें कितनी है। और राजस्व विभाग ने कभी सूद की राशि के बारे में कहा है कि इस पर सूद की राशि भी ली जा सकती है? जब कहा गया है कि ये निबंधन, राजस्व निबंधन में भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, कंपनसेशन का मामला है इस जमीन में, तो ये कितना जमीन रैयती है, कितना गैर मजरूआ है, और कितना ओरिजिनल डिमांड है, इस पर कितना सूद है, और सूद लिया जाना इसमें वाजिब है कि नहीं है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। आप क्या जवाब देंगे? आप दे दीजिए, आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है कि, और उनका पूरक प्रश्न है, झारखंड के हिस्से का 1,38,000 करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार पर। महोदय, 1,38,000 करोड़ नहीं महोदय, झारखंड सरकार का सरकारी कोल कंपनियां भारत सरकार का उपक्रम के पास विभिन्न मदों में 1,36,042 करोड़ रुपया वर्ष 2022 तक अद्यतन सूद की गणना को छोड़कर बकाया है महोदय। और माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा कि भाई किन किन मदों पर इसकी बकाया है, तो उसका कुल विस्तार है महोदय। ड्यूज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन में 1,01,142 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन काउज सेक्शन 21(5) ऑफ MMDR एक्ट में 32,000 करोड़ है महोदय। ड्यूज ऑफ वास्ट कोल में महोदय 2,900 करोड़ है महोदय। इस तरह से कुल 1,36,042 करोड़ रुपया बाकी है महोदय। महोदय, मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि इसमें जो 1,01,142 रुपया है, इसमें कितना रुपया ओरिजिनल डिमांड का है और कितना सूद का है, जो राजस्व विभाग से संबंधित है। उत्तर में ही लिखा गया है कि ये राजस्व विभाग, राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, तो कितना ओरिजिनल है, कितना इस पर इंटरेस्ट लगा सूद लगाया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जोग आया है, अभी डिटेल नहीं आया है महोदय। ये कॉमन काउज डिमांड और कोल कमर्सेशन का डिटेल है महोदय, और वास्ट कोल का डिटेल है महोदय। जो 1,01,142 करोड़ का जो माननीय मंत्री जी, उसका डिटेल हम अभी थोड़ी देर में दे देते हैं। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मदद करना चाहते हैं, बोलिए। महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी की आशंकाओं या फिर जो उनकी इच्छा है जानने की कि ब्रेकअप क्या है, इस संदर्भ में हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि 10-15 दिन पहले मैं इसी राशि को लेने के लिए, मांग करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से मिला था। महोदय, ये पहला अवसर था, जबकि कई अवसरों पर केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधियों ने ये कहा कि झारखंड के पास हमारा कोई बकाया नहीं है, हमें झारखंड को कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन जब हमारी मुलाकात कोयला मंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि झारखंड की राशि देनी है, हमें बकाया है, हम देंगे, वो झारखंड का अधिकार बनता है, झारखंड को मिलना चाहिए। उन्होंने वो ये स्वीकार किया। सबसे अच्छी बात ये रही, जो माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी जानना चाहते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है, इंटरेस्ट की राशि क्या है, कैपिटल मनी क्या है, इस संदर्भ में हम आपको बताएं
कि माननीय कोयला मंत्री जी के साथ हमारी जो वार्ता हुई है उसमें ये बातें उठकर आई हैं कि इस संदर्भ में वास्तविक आकलन के लिए भारत सरकार कोयला मंत्रालय की एक टीम भेजेगी जिसमें राज्य माइंस डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर होंगे और ये दोनों टीम बैठ करके ये वास्तविक आकलन करेंगे कि किस हेड में कितना पैसा बाकी है, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन, ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज या फिर वर्स्ट कॉल, इस सेक्टर में जो पैसा बाकी है एक्चुअल कितना बाकी है। हमने कहा कि बिल्कुल ये बात स्वीकार है, दोनों केंद्र और राज्य के अधिकारी बैठ करके निर्णय कर ले और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जो भी राशि निकलेगी उस वार्ता के बाद वो राशि हम झारखंड को देंगे। हो गया सर, जो कुछ ना कुछ है जिसको सरकार छुपाना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि अगर ये बकाया है तो राज्य का हित है सभी मिलकर बकाया को वसूलने के लिए जोर लगाए, बकाया वसूला जाना चाहिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो माननीय श्री सुखदेव सिंह जी जब मुख्य सचिव थे, इन्होंने 22 मार्च 2022 को एक पत्र भेजा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल को और इसमें उन्होंने एक एनेक्सचर दिया है जिसके हिसाब से जो राजस्व विभाग से संबंधित मामला है लैंड कंपनसेशन का, वो 2009 का बकाया है महोदय, 2009 तक का बकाया है और वह 2009 तक का बकाया 41,142 करोड़ है। अब उसके बाद हर साल उस पर सूद जोड़ा गया है, तो मूलधन है 41,142 और सूद जोड़ लिया गया 60,000 करोड़ से ऊपर, तो हो गया ये 1,005 करोड़। माननीय मंत्री जी से मैं यही जानना चाहता हूं, ये जो राजस्व विभाग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग सहमत है कि इस बकाया पर सूद लिया जाना चाहिए? एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री से बात करके कमेटी बनी है। महोदय, जब ये सारे मामले, वास्ट कोल का मामला, कॉमन कॉज का मामला, ये सबका सब या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ये ट्रिब्यूनल है, ये संवैधानिक रूप से बनाई गई संस्था है, तो ट्रिब्यूनल जो निर्णय देगा उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कमेटी क्या कर सकती है? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल में अगर मामला पेंडिंग है हमारे बकाया का, तो वहां से वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है? हाईकोर्ट ने अगर नो कोएर्सिव एक्शन का आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसके तहत टाटा स्टील ने पेमेंट कर दिया, तो राज्य की सरकार आईए फाइल करके हाईकोर्ट से क्यों नहीं क्लियर कराती है कि जो आप नो कोएर्सिव एक्शन आपने रखा है उसको हटाइए और हम इनसे वसूलें। हम लोग चाहते हैं सरकार वो जान लेते हैं माननीय सदस्य, मगर जो मामला हाईकोर्ट में है, जो मामला केंद्रीय ट्रिब्यूनल में है और वहाँ विचार हो रहा है, उसमें सरकार तो कोई जोर नहीं लगा रही है कि वहाँ फैसला हो जाए, हमको मिल जाए। अब केंद्रीय मंत्री से बात करके कोई कमेटी बनाने से एक आकलन हो जाएगा, मगर पेमेंट थोड़ी केंद्र सरकार कर देगी। हर लीज एक अलग इकाई होती है, कोल कंपनियां कंपनी एक्ट से चलती है और हर लीज पर अलग अलग फैसला होगा। तो ये फैसला कराने में सरकार का खान विभाग या राजस्व विभाग क्यों नहीं जोर लगाता है कि हम फैसला करा दें? तो इसको हम पब्लिक इशू बनाते हैं बाहर में कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है और वसूलने में हम उसमें फिसड्डी हैं और 41,000 करोड़ मूलधन है और 60,000 करोड़ सूद है। अब राजस्व विभाग के नियम के हिसाब से सूद एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पूरक प्रश्न है कि आखिर कब कब कितना पेमेंट का बकाया है महोदय, तो इसके लिए खान और भूतत्व विभाग 1/3/2025 को जो आकलन करने के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है, जो वहाँ पर उनको WPC दायर हुआ है, उसके लिए कमेटी बना है महोदय 1/3/2025 को। उस विभागीय अनुमोदन के प्रदान का शपथ पत्र दायर करेगी महोदय कि न्यायालय में जो कंपनियां गई है, कुछ कंपनियां न्यायालय में गई है और न्यायालय में उसको WPC के माध्यम से राज्य सरकार जो है 1/3/2025 को कमेटी गठन की है, वो शपथ पत्र दायर करेगी। और माननीय मंत्री का माननीय सदस्य का दूसरा चिंता है उनका कि भाई कब पत्र लिखा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 24/6/2020 को, 2/3/2022 को, 11/4/2022 को और 23/1/2023 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। माननीय
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कोयला मंत्री जी को। और जहां तक एक दूसरा उनका जो विषय रहा महोदय कि आखिर कि उनको जो 1,36,000 करोड़ का जो डिटेल है महोदय, ये पूरे डिटेल वहां पर दिया हुआ है महोदय। पूरे डिटेल में हम समझते हैं कि दिया हुआ है, पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है महोदय। सुखदेव सिंह भी अपने पत्र में 4/10/2022 को जो पत्र है उनमें 1,36,000 करोड़ जिक्र है महोदय। इसलिए स्पष्ट है महोदय, केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ और इधर सूद के गणना बाकी है महोदय। चलिए सरजू बाबू। महोदय, एक तो राज्य की सरकार सूद की राशि स्वीकार नहीं कर रही है। मेरा प्रश्न यही है कि राजस्व विभाग का ये मामला है, तो राजस्व विभाग ने कभी कहा है कि इस बकाया राशि पर जो 2009 तक का है उस पर सूद वसूलना जायज होगा? ये सरकार नहीं बता रही है। उतने में जान लीजिए, दूसरा मैं एक और उतने में सूद आप लेना चाह रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उसका सूद का गणना हो रहा है महोदय। राज्य सरकार क्यों सूद छोड़ेगी? मुनासिब सूद करेंगे, मुनासिब सूद जो उचित सूद है हम लोग लेंगे महोदय। चलिए आगे और कुछ इसमें राजस्व विभाग का क्या मंतव्य है? एक तो ये, दूसरा कि जब ये सारे मामले हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल में हैं, हर लीज एक इंडिपेंडेंट इकाई होती है, एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं नियम के हिसाब से। अब ये कॉमन काज के बारे कर रहे हैं, ये तब लगता है राशि जब कोई कंपनी जीतने के लिए उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, उससे ज़्यादा माइनिंग कर लेती है, फिर आरोप लगता है आपने ज़्यादा माइनिंग किया है, तब इस पर फाइन होता है और 32,000 करोड़ रुपया उसका है। इसको कंपनियों ने चैलेंज किया है ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं हो रहा है। तो विभाग जब तक फैसला नहीं कराएगा तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री अनंत काल तक केंद्रीय मंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। अब उसका जवाब, ये मामला न्यायाधिकरण के अधीन है। न्यायाधिकरण में जाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? आप न्यायाधिकरण में जो मामला लंबित है उसको फाइनल करने के लिए आपका क्या प्रक्रिया है बता दें बस। महोदय, तो मैंने तो पूर्व में भी कहा है महोदय कि 1/3/2025 को कमेटी गठित किया गया है, उसके आकलन किया जा रहा है, उसकी मूल्यांकन कर रहा है, सूद की अद्यतन स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि आखिर कितना आएगा महोदय। और कई कंपनियां जो माननीय उच्च न्यायालय में गया है उसके साथ में शपथ पत्र दायर करके हम लोग बैठ करके कमेटी बना के हर हाल में महोदय हम लोग सही आंकड़ा दे करके सूद का गणना करते हुए सही आंकड़ा दे करके हम लोग राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा लाने का काम करेंगे महोदय, मांगने का काम करेंगे महोदय। हो गया सर जी। अब राज सिन्हा जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि एक कमेटी बनाए इन्होंने हाल में, केंद्र सरकार राज्य सरकार की। मेरा ये कहना है कि कमेटी बनाना राजनीतिक निर्णय है, वैधानिक निर्णय नहीं है। वैधानिक निर्णय के हिसाब से सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मान्य सदस्य, अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है, नहीं कर रही है। उनको जो भी वैधानिक काम समझ में आ रहा है वो सब काम कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष आपको मिलेगा। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है वसूलने के लिए। सरकार केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच रखने की बात कर रही है। मैं तो यही कर रहा हूं कि कानूनी मान्य सदस्य इतने कार्रवाई का सूचना आपके समक्ष सदन के समक्ष रखे, आप देख लीजिए उसको। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सदस्य ने ये कहा है कि राज्य सरकार जो कार्रवाई कर रही है 1,36,000 करोड़ रुपया लेने के लिए, वो राजनीतिक है। महोदय, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। काफी वरिष्ठ हमारे सरयू राय जी सदस्य हैं इस सदन के। ऐसे जब बकाये होते तो उस पर कोई राजनीतिक आधार नहीं होता, बल्कि आधिकारिक और प्रशासनिक अधिकार होता है। आपने कहा कि ट्रिब्यूनल में हम क्यों नहीं जाते। महोदय, अगर ट्रिब्यूनल में भी हम जाएं तो अंततः कोयला मंत्रालय का ये कहना है कि हम एक्चुअल समीक्षा कर लें, वास्तविक आकलन कर लें कि कितना पैसा बकाया है। हम बोल रहे, राज्य सरकार बोल रही है 1,36,000 करोड़। केंद्र सरकार को आशंका है कि शायद ये राशि सही है अथवा नहीं भी सही हो सकती। तो ट्रिब्यूनल भी डिपेंड करेगा इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कि वास्तविक बकाया कितना है, तभी वो। मैं तो ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार इस तरह की मांग करके, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो या ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन हो, जब तक इस प्रक्रिया को हम पूरी नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई निर्णय लेने के अधिकार में नहीं होंगे। मैं माननीय सदस्य जी से ये चाहता हूं कि आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही है। सरकार, आपने ये भी कहा कि हम सूद की राशि लेंगे कि नहीं लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। महोदय, हम जब एक साहूकार से पैसा लेते हैं 100 रुपया तो इंटरेस्ट देते हैं। यहां तो एक
राज्य सत्ता केंद्र के सत्ता से बकाया राशि की मांग कर रही है, और जब हमारा पैसा वहां बाकी है, उस पर जितने दिनों से वर्षों से नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरेस्ट की राशि क्यों छोड़ेंगे। भारत सरकार भी नहीं छोड़ती है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से ये जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, ये राशि झारखंड को मिले, ये राशि सही है अथवा नहीं है, या भारत सरकार अगर ट्रिब्यूनल के नाम पर इसे समय लेना चाहती है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। एक मिनट सरजू बाबू, आप इस पर कुछ पूछना चाह रहे थे? एक मिनट, एक सेकंड, कुछ पूछना चाह रहे थे, आप ही को मदद करना चाह रहे थे। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जो क्वेश्चन किया है अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय मंत्री योगेंद्र जी ने अभी जवाब दिया कि 1/3/2025 को इन्होंने कमेटी बनाई है। इन्होंने अभी कहा 1/3/2025, इसी महीना का आज 3 तारीख है, 2 दिन पहले बनाया। इसका अर्थ यह हुआ अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जब क्वेश्चन किया है तब सरकार उस पर कमेटी बनाई है, अन्यथा इतने दिनों तक राजनीति ही खेल रही है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, चलिए सरजू बाबू। महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जो जिज्ञासा है, मैं इतना ही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। केंद्र सरकार की कंपनियां जो इस राज्य में बिजनेस कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, उनके साथ राज्य सरकार का मामला है। और मैंने पहले भी कहा था कि हर एक लीज, कई लीज में ये मामला आया है, वाशिंग को से लेके और MMRDR एक्ट का जो मामला है कॉमन काज में, वो अलग अलग लीज में अलग अलग निर्णय हुआ है, सरकार ने एक साथ जोड़ा है उसको। तो एक एक लीज एक अलग यूनिट है, और न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल में मामले चल रहे हैं, सरकार को जाना नहीं है, पहले से चल रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने अगर कहीं रोक लगा दिया है, हम हाईकोर्ट में जाएं, कहीं इसको हटाइए। वास्ट कोल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और टाटा स्टील ने पेमेंट किया, और अगर यही मामला कई लीज के बारे में हाईकोर्ट में है तो सरकार को एक आईए फाइल करना चाहिए, महाधिवक्ता से कहना चाहिए कि आप फाइल करिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, हमको मिले, ये सरकार करे। और जो ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में फैसला जिस एक्ट में एक्विजिशन हुआ है लैंड का, कोल माइंस बियरिंग एक्ट में, उसके जो प्रावधान हैं, सरकार के जो प्रावधान हैं एक्विजिशन के, इन सबों को लेकर ट्रिब्यूनल में एक एक लीज पर बात होगी। और कोई 1 मार्च को आपने कमेटी बना दिया तो ये कमेटी ट्रिब्यूनल को सुपरसीड नहीं करेगी। इस कमेटी को कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसमें कुछ भी करें आप। इसलिए जो आपने बकाया की मांग किया है एक एक लीज के बारे में, जो ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में जाके वसूलिए, और जो हाईकोर्ट में जाके वसूलिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी सक्षम कार्रवाई करे कि ये वसूला जाए। ठीक, और इस तरह से कमेटी बनती रहेगी, तो और विलम्ब होते रहे। हाँ, ठीक महोदय, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल एक लाइन में जवाब महोदय, हम पहले से भी एक लाइन में देने का। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का चिंता था कि लैंड के कहाँ का, तो मैं चाहूंगा महोदय उनको कॉपी भेज दे रहा हूँ कि कहाँ का लैंड का, किस किस जिला का, कितना जेजेएम का है, कितना जीएम का बकाया हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ। दूसरा महोदय ये कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को कि सुझाव अच्छा है, अति शीघ्र हम लोग सरकार जो है आईए सहित अन्य कानूनी विकल्प पर जल्द निर्णय लेगी, समीक्षा की जाएगी, और उसके उपरांत केंद्र सरकार से पैसा लेंगे महोदय, सूद समेत लेने का काम करेंगे हम। ठीक, माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी।